हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है सर्कल। मैं इस वीडियो में आपको टॉप 12 क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स करवाऊंगा जिससे कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बनेगा और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ सर्कल क्या होता है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ये आप लोगों को पता होंगे। यहां पर मैंने हर एक पॉइंट की डेफिनेशंस भी लिख दी है, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जस्ट हम लोग एक बार फिगर आउट कर ले। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे सर्कल क्या होता है। तो फिगर मेड बाय ऑल पॉइंट्स व्हिच आर द एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। यानी कि एक फिक्स पॉइंट से एक उसके चारों तरफ के जो भी पॉइंट्स हैं अगर उनको मैं मिला दूं तो जो भी स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है उसे मैं क्या कहता हूं, सर्कल कहता हूं। फिर इसी तरीके से सेंटर है, जो ये फिक्स पॉइंट है, इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंटर के नाम से जानते हैं। रेडियस क्या होती है, देखिए इस फिक्स पॉइंट से जो हमारी ये सर्कल यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसे मैं रेडियस कहता हूं। देखिए यहां पर मैंने बताया है कि ये क्या है, हमारी रेडियस है। कॉर्ड क्या होता है, तो वो लाइन जो इस सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। कॉर्ड क्या है, सर्कल के दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, सेकंड भी ऐसा ही होता है जो कि सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करता है, लेकिन जो सेकंड होता है वो इस सर्कल के बाहर यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। लेकिन अगर कॉर्ड को देखा जाए तो कॉर्ड कहां से कहां तक है, इस एंड से इस एंड तक जो लाइन है उसे हम कॉर्ड कहेंगे। तो बिल्कुल यहां से आप जो भी डिफिनेशन है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल आइए आगे, कुछ हमारे पास दिया हुआ है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या फिर वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती हो लेकिन वो कहां से पास हो रही हो, सेंटर पॉइंट से, यानी कि जो बीच में हमारा फिक्स पॉइंट है वहां से पास हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। सरकमफ्रेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है इसी बाउंड्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो सर्कल के थे, इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों को एक बार बस देख लेना है कि क्या क्या चीजें। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट्स है जैसे आर्क है, सेक्टर है और सेगमेंट है। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, यानी कि ये जो बाउंड्री का एक पार्ट हमको दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, आर्क के नाम से जानते हैं। अगर मैं इन दो रेडियस के बीच का ये जो एरिया है, ये वाला जो रीजन हमको दिख रहा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो सेक्टर के नाम से जानते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वहां पर हम लोग सेक्टर और सेगमेंट दोनों पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। देखिए यहां पर ये जो हमारी कॉर्ड से, यहां पर क्या था, दो रेडियस से मिलकर के जो बना हुआ एरिया था उसे हमने कहा था सेक्टर। एक कॉर्ड से मिलकर के ये वाला जो रीजन बना हुआ है इसे हम किस नाम से जानते हैं, सेक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशंस हैं, एन एरिया मेड बाय एन कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार इस वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होनी चाहिए। ये जो हमारा चैप्टर सर्कल है सिर्फ एक पॉइंट पर बेस्ड है। आइए जरा हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं, द रिलेशन बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन। यानी कि अगर कोई भी लाइन है और सर्कल है तो उसके बीच में क्या क्या रिलेशंस बनते हैं, जरा आइए हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहां पर एक सर्कल है और यहां पर एक लाइन है, लेकिन लाइन से सर्कल का कोई भी कॉन्टेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं कहना चाहूं तो इस लाइन को मैं कह सकता हूं नॉन इंटरसेक्ट लाइन, यानी कि किसी भी पॉइंट पर ना ही इस सर्कल को टच कर रही है ना ही इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन सेकंड वाली फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल को एक लाइन दो पॉइंट से टच करते हुए यानी कि दो पॉइंट से कट करते हुए जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। डन। एंड थर्ड पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं कि जो हमारा सर्कल है उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन पास हो रही है, और सिर्फ अगर एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पर अगर टच करती हुई जा रही है तो इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं, टेंजेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर सर्कल है ये सिर्फ टेंजेंट के ही आगे पीछे रहेगा, यानी कि जितने भी प्रूफ होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे किससे रिलेटेड होंगे, टेंजेंट से रिलेटेड होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉर्ड के बारे में बताया था, कॉर्ड और सेकंड देखिए सेम आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर जो आपका सेकंड है वो देखिए इस सर्कल के बाहर भी है और अंदर भी है, यानी कि दो पॉइंट पर तो टच कर रहा है लेकिन बाहर भी है। लेकिन अगर कॉर्ड की बात की जाए तो वो लाइन जो सर्कल को इनसाइड 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है दैट इज कॉर्ड। तो बिल्कुल यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए अब अगर मैंने टेंजेंट की बात कर ली है तो टेंजेंट से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है। देखिए यहां पर मैंने नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड और टेंजेंट की भी डेफिनेशन यहां पर लिख दी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल यहां पर देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे टेंजेंट की, तो टेंजेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे पास और भी हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे। यहां पर अगर हम बात करें, देयर इज नो टेंजेंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, यानी कि अगर हमारे सर्कल में अंदर कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, देखिए यहां पर
हमने क्या किया, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट यहां पर ए कंसीडर कर लिया, तो इस ए पॉइंट से मैं कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां से कोई भी लाइन मैं इस तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकता हूं। फिर सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है देयर इज वन टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट दैट इज ऑन द सर्कल, यानी कि अगर यहां पर देखिए आप, सर्कल पर कोई अगर पॉइंट है, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, तो वहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है वहां पर हमसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, आपसे जरूर हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट में हमसे कहा कि अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हमारे पास यहां पर बी है, तो इससे मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, यानी कि एक पॉइंट पर एक टेंजेंट। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ओनली वन। देयर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट दैट इज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि अगर इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो मैंने मान लिया कि यहां पर एक पॉइंट है सी, तो इस सी पॉइंट से मैं टोटल कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं सर्कल पर? तो सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। सबसे पहला क्या कहा, अगर सर्कल के अंदर भी कोई भी पॉइंट है तो वहां से मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, यानी कि सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है, तो वहां से मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट सी है, तो यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। ये बातें आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, बिल्कुल, क्योंकि यहां से कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के आ जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, सबसे पहले यहां पर इस चैप्टर में हमारे पास दो थ्योरम्स दी गई हैं, और दोनों थ्योरम हमको प्रूफ करने के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं, आती हैं, और मे बी पॉसिबल कि आपके एग्जाम में आ भी जाए। तो सबसे पहली जो हमारी थ्योरम है, और देखिए जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है सर्कल के, वो सभी कहीं ना कहीं थ्योरम पर ही बेस्ड है। अगर आपके 9th क्लास में जो सर्कल का चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो कुछ यूज हम लोग 9th क्लास के मैथ्स के सर्कल का भी यहां पर करेंगे, और यहां पर जितने भी क्वेश्चन प्रूफ वाले करेंगे उसमें कहीं ना कहीं थ्योरम्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा सबसे पहले थ्योरम के बारे में बात करें। कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि यहां पर हमसे कह रहा है कि ये हमारे पास अगर एक सर्कल है, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए कि कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि ये हमारा क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल पर मैंने अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, क्या, ए बी मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की है। तो अगर मैं बात कहूं कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, हमको यही प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर मींस कि यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री का हो रहा है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी क्या है, टेंजेंट है विथ इस सर्कल के सेंटर ओ के साथ। P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये P वो वाला पॉइंट है जहां पर टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रहा है। OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये OP क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। हमको ये बताना है कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बिल्कुल, आइए जरा यहां पर हम लोग देखें, हम लोगों को प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस OQ को मैं ज्वाइन करूंगा। क्या करूंगा, मैं OQ को ज्वाइन करूंगा। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो है हमारा ड्रॉ OQ, ठीक है। मैंने क्या किया, OQ को ड्रॉ किया। अब देखिए जो OQ में ड्रॉ कर रहा हूं, ये इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करेगा, यानी कि मैंने पॉइंट मान लिया M। किस पॉइंट पर टच कर रहा है, M पर टच कर रहा है। अब आप अगर देखो तो ये जो OM है ये भी क्या है, एक रेडियस है। OM भी क्या है, हमारी रेडियस ही है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं कि जो OP है वो OM के इक्वल है, यानी कि OP इज इक्वल टू OM। और इसके लिए मैं यहां पर इसका रीजन क्या दूंगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल, सेम रेडियाई ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल की रेडियाई है। ओके, देखिए ये जो रीजन मैं लिख रहा हूं ना, आपको एग्जाम में भी इस तरीके से रीजन लिखते हुए चलना है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो देखिए ये जो OP है OM के बराबर मैंने कह दिया। लेकिन एक बात अगर आप देखिए कि ये जो OM है वो, देखिए ये जो OM है वो छोटा है किससे, OQ से, ठीक है। OM OQ से छोटा है, तो मैंने यहां पर लिखा कि OM इज लेस देन OQ, ठीक है। OQ क्या है, बड़ा है, किससे, OM से। तो अगर OM OQ से छोटा है तो OP भी तो OQ से क्या होगा, छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा मैंने पहले ही कह रखा है कि OP इज इक्वल टू OM। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि OP भी जो है वो लेस देन है किससे, OQ से, ठीक है। अब आप जरा बात देखिए कि 6th 7th में आपने एक
कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर मैंने कहा कि ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी, देखिए जैसे मैंने क्या किया यहां पर मैंने क्यू ड्रॉ किया, ओ क्यू, ये क्या है? ओ क्यू। अगर मैं इस तरीके से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दूं, देखिए इस तरीके से अगर मैं बहुत सारी लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, मैंने कहा ये क्यू है, ये क्यू डैश है, ये क्यू डबल डैश है, ये क्यू ट्रिपल डैश है, क्यू 4 डैश है, क्यू 5 डैश है, क्यू 6 डैश है, ठीक है। जितनी भी लाइंस मैं ड्रॉ कर दूं यहां पर, मैं ये पाऊंगा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री होगी। अगर यही कॉन्सेप्ट मैं इस फिगर में भी लेकर के आ जाऊं, देखिए इस तरह से ये मैं कितनी भी लाइंस यहां पर ड्रॉ कर दूं, तो मैं ये पाऊंगा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कौन होगी? ओपी होगी। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी ओपी है, तो ओपी इस लाइन पर यानी कि एबी लाइन पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और अगर परपेंडिकुलर हमने ये पा लिया, तो यही तो हमको प्रूफ करना था। तो बिल्कुल यहां पर मैं क्या लिखूंगा? देखिए यहां पर मैं लिखूंगा ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, और ऐसा मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, इसके लिए रीजन भी दूंगा, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, मैं ऐसा लिख सकता हूं, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी कैन से OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी थ्योरम थी, हमें इसे प्रूफ कर दिया है। बिल्कुल आप इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में भी कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, इसके बाहर कोई भी पॉइंट है O, ये पॉइंट है क्या? P। हमसे कहा गया कि हमारे इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है हमारे पास P, और इस P पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, कौन सी? PA और PB। ये दो टेंजेंट मैं अगर ड्रॉ करता हूं, तो ये दोनों टेंजेंट जो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो यहां पर देखिए हमने कहा कि जो प्रूफ करना है हमको, PA इज इक्वल टू PB बताना है हमको। अब इसके लिए मैंने क्या किया, इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? मैंने ज्वाइन किया इस सेंटर पॉइंट O से A को ज्वाइन किया, सेंटर पॉइंट O B को ज्वाइन किया, और साथ ही साथ ये जो PA है इसको भी मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब अभी जो पिछली वाली थ्योरम आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था कि जो टेंजेंट है और रेडियस है ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि एंगल PAO, क्या लिखूंगा? एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। एंगल PBO ये किसके थ्रू मैंने लिखा? ये मैंने लिखा रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये जो अभी पिछली वाली थ्योरम हमने पढ़ी थी उसी के बिहाफ पर मैंने लिखा कि जो रेडियाई है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। अब यहां पर आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। मुझे क्या करना है? PA और PB को इक्वल दिखाना है। आपको यहां पर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक ट्रायंगल दिख रहा है PAO, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है PBO। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो मैं इनकी जो साइड्स हैं उसको भी इक्वल कह सकता हूं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, कौन सा? PBO। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो PO वाली जो साइड है या PO जो लाइन है वो क्या है भाई? तो PO इज इक्वल टू PO। कैसी लाइन है ये? कॉमन लाइन है। दोनों ट्रायंगल्स में कैसी है? कॉमन। ठीक है, तो मैंने कह दिया ये कॉमन हो गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लाइन है? देखिए मैं कह सकता हूं कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। मैंने कहा एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, और इसके लिए मैं रीजन क्या दूंगा कि ये दोनों एंगल्स कितने हैं? ईच
90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। एंड थर्ड वन अगर आप देखिए तो यहां पर एक साइड आपको इक्वल दिख रही है, कौन सी? यहां पर देखिए OB इज इक्वल टू OA। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, हमारी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि मैं यहां से क्या कहूंगा कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। और इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसके लिए मैं रीजन दे दूंगा रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब आप मुझे जरा यहां से बताइए कि कौन सा प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर सकता हूं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। देखिए ये जो PO है, PO अगर दोनों ट्रायंगल में देखिए तो क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूस। ओके, और ये जो एंगल है तो ये हो गया राइट एंगल हो गया, और उसके बाद OB क्या है इस दोनों ट्रायंगल में? साइड है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बाई RHS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं बाई RHS ये RHS, ये हो गया ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दूं बाई CPCT, बाई CPCT। ओके, तो ये आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यही दो थ्योरम थी। पहली थ्योरम हमारी क्या कह रही थी? पहली थ्योरम ने हमसे कहा था कि हमको बताना है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, और दूसरी थ्योरम ने हमसे कहा कि ये जो हमारा किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये जो दोनों टेंजेंट हैं इन दोनों की साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इन दोनों थ्योरम्स का यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट PQ एट पॉइंट। देखिए यहां से मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक तो सिर्फ बेसिक पॉइंट्स थे जो हम लोगों को जानने थे, हम लोगों ने जान लिए। अब यहां से मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए, कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ PQ। यानी कि हमको ये वाली लेंथ बतानी है कि PQ की लेंथ कितनी होने वाली है। बिल्कुल, यहां पर सारी चीजें हम लोगों को बताई गई हैं कि ये जो रेडियस है हमारे इस सर्कल का ये है 5 सेंटीमीटर, और OQ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और हमको ऑप्शंस दिए गए हैं 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड अंडर रूट 119। तो बिल्कुल अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है? यहां पर हमारा राइट एंगल बना करके भी दिया गया है, लेकिन हमको पता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, PQ। यहां पर अगर मैं रीजन लिखना चाहूं तो मैं लिख भी सकता हूं कि रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब यहां पर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो आप बताइए यहां पर कौन सा थ्योरम हम यूज करते हैं? तो हमने पढ़ा है बाय पाइथागोरियन थ्योरम। क्या? बाय पाइथागोरियन थ्योरम, यानी कि PGT। पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज यहां पर ला करके रख देते हैं। देखिए हमको क्या फाइंड करना है? हमको तो बेस फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो हाइपोटेन्यूस की जगह पर मैंने रखा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमको फाइंड करना है, तो मैंने बेस ही रख दिया। इसकी वैल्यू है PQ। ठीक है, PQ, हाँ कहां पर है? PQ की लेंथ हमको बतानी है, तो PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? सॉल्व करने पर ये होगा 114 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 25। ओके, अब इस 25 को अगर इधर भेज देते हैं, ये 114 नहीं है, 144 है। ओके, तो 25 को अगर इधर भेजेंगे, यहां पर प्लस है, यहां पर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। यहां पर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो सिर्फ PQ की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा? दोनों साइड में अंडर रूट कर दूंगा, और जैसे ही अंडर रूट करूंगा ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो PQ की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? अंडर रूट 119। और हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? डी वाला आंसर करेक्ट हो गया। बिल्कुल, तो आप भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेंजेंट
TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। तो प्रूफ करना है हमको कि PTQ is equal to 2 times of OPQ। देखिए यहां पर सबसे पहले फिगर को समझते हैं। फिगर में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है सर्कल के आउटसाइड में जो कि है T। अब इस T पॉइंट से मैं क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक TP और एक TQ। ठीक है, अब हमसे यहां पर कहा जा रहा है कि जो PTQ है यानी कि PTQ ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 2 टाइम्स है किसका, OPQ का, यानी कि OPQ ये वाला जो एंगल है इसका 2 टाइम्स है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो यहां पर हमको प्रूफ करना है इस चीज को। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं अगर ओरल बात करूं इस फिगर में, तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाली OP जो है वो क्या है, रेडियस है, और TP क्या है, हमारा टेंजेंट है। और हमने अभी भी थ्योरम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें अगर ये वाला OPQ वाला एंगल फाइंड करना है तो इसके लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है। तो यहां पर देखिए हम इसको इस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं कहूंगा TP इज इक्वल टू TQ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स हैं। क्या है हमारे, टेंजेंट। ओके, टेंजेंट। और जो हमने दूसरी थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी थ्योरम 2 कि किसी भी सर्कल के आउटसाइड किसी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ा। अब यहां पर हमको ये पता है दूसरी थ्योरम, जो पहली वाली थ्योरम हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ा था कि जो OPT है, OPT, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके लिए हमने कौन सी थ्योरम देखी थी, तो हमने ये कहा था कि जो रेडियाई है, ठीक है, रेडियाई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के। तो यहां से मैंने ये कह दिया कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि QPT कितना होगा, ये वाला एंगल अगर मुझे फाइंड करना हो, वैसे तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। लेकिन कैसे कि ये वाला जो एंगल है हमारा OPT, मैंने क्या कहा कि एंगल OPT ये किन दो एंगल से मिलकर के बना है, ये बना है OPQ से, यानी कि ट्रायंगल OPQ और प्लस करने पर क्या आएगा, QPT। इन दोनों एंगल से मिल करके बना है हमारा। ठीक है, मैंने कहा OPT यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है वो दो एंगल से मिलकर के बना है, एक तो OPQ और QPT। इन दोनों एंगल से मिलकर के हमारा ये बड़ा वाला एंगल बना है। अब मैंने ऐसा मान रखा है कि ये जो OPQ है वो कितना है, थीटा है। अगर मैं यहां पर वैल्यू रखूं, देखिए ये किसके बराबर है, ये तो हमारा 90 डिग्री है जो कि हमको थ्योरम के थ्रू पता चला। और यहां पर जो मैंने माना है OPQ, इसकी वैल्यू कितनी मानी है, थीटा कंसीडर किया है, प्लस इसकी वैल्यू मैंने रख दी QPT। देखिए थीटा नहीं है, Q है। ठीक है, अब अगर थीटा को इधर भेजते हैं तो हमारे पास जो आएगा QPT इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये हमारे पास आ गया कौन सा एंगल, QPT, ये वाला एंगल आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। कैसे, अब आप बताओ कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताइए, बराबर होंगे ना। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि मैं यहां से कहूंगा कि एंगल QPT इज इक्वल टू एंगल TQP, एंगल क्या है, TQP, ये है TQP इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई दो एंगल्स की। डन, ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू, ये Q की कि कितना है। हमको तो प्रूफ करना है कि PTQ कितना होता है। PTQ की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ OPQ है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है PTQ,
इस ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। इसी एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो आइए जरा यूज करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। जगह बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। डन। अच्छा ये देखो भाई, ये भी उठ करके आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उड़ जाओ यहां से। ठीक है, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। फिगर में तो बना ही है। तो मैं अगर यहां पर आपसे कहूं कि इन ट्रायंगल PTQ, इन ट्रायंगल PTQ यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब हमको पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, तो होगा एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनमें मैं सबकी वैल्यूज पुट करूं, क्योंकि अभी अभी तो मैंने वैल्यू निकाली ना इसकी, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दोनों की वैल्यू मैं पुट करता हूं। मैंने क्या किया, PTQ को ऐसे ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यही तो वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो मैंने कहा PTQ, लेकिन TPQ की अगर वैल्यू कहें तो ये कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। साथ ही अगर मैं यहां पर एंगल TQP की बात करूं तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये सभी किसके बराबर हो जाएंगे, 180 के इक्वल हो जाएंगे। डन, 180 के इक्वल हो गए। अब जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए PTQ प्लस यहां पर देखिए 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये देखिए माइनस थीटा यानी माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। अब आप बताओ जरा इजीली कैलकुलेशन, यहां से 180 और 180 क्या हो सकता है, कैंसिल हो गया। यानी कि मैं यहां से अगर कहूं कि एंगल PTQ इज इक्वल टू, इस 2 थीटा को मैं उस साइड में भेज दूं तो ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 थीटा। अब आप मुझे जरा बताओ कि जब मैंने स्टार्टिंग में कुछ थीटा की वैल्यू, किसी एंगल को मैंने थीटा कंसीडर किया था, किस एंगल को मैंने थीटा कंसीडर किया था, तो आप कहोगे OPQ। किसको, OPQ को मैंने थीटा कंसीडर किया था। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। अरे O है भाई, एंगल OPQ। और क्या आप बताओ, यही मुझे प्रूफ करना था? हाँ बिल्कुल सर, यही हमको प्रूफ करना था। देखिए आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है PQ इज ए कॉर्ड of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. यहां पर हमको TP की वैल्यू बतानी है। जो चीजें हमको गिवन है क्या क्या है, जरा ये देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है कॉर्ड की लेंथ दी गई है जो कि 8 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और जो टेंजेंट है वो कौन कौन से हैं, PT और QT। PT और QT, ठीक है, इंटरसेक्ट एट T, यानी किसी पॉइंट पर जो हमारे टेंजेंट्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं। डन। हमको फाइंड करना है वैल्यू किसकी, TP की। ठीक है, TP की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहां इसके लिए मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि मैंने T से O को ज्वाइन कर दिया, T से O को ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर हमको पता है कि ये जो TP है इसकी वैल्यू TP की लेंथ TQ की लेंथ के इक्वल होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरम सेकंड की अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस QP की बात करूं, ये जो QP है, QP क्या है भाई, QP देखते जरा। ये जो QP है, अगर मैं इसे ये बता दूं कि ये जो TO है परपेंडिकुलर है PQ पर, ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि ये जो OT है ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं ये जो QR और RP है इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मैं ये कहूं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है PTQ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये जो हमारी TO होगी ये इस PQ पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर के साथ साथ एंगल बाइसेक्टर भी होगी, यानी कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये वाली जो हमारी कॉर्ड है
इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, क्या मैंने कहा कि OT इज परपेंडिकुलर टू किस पे, PQ, ठीक है, PQ, एंड इट इज एंगल बाइसेक्टर, so PR is equal to RQ, PR is equal to RQ। लो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और काम बन गया। अब आप ये बताओ कि ये मेरी, देखिए मैं थोड़ा फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये लेंथ जो है हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली लेंथ भी 4 सेंटीमीटर हो गई, ये वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू फाइंड कर लूं, जो कि मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूं, कैसे, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करके, तो बिल्कुल यहां पर हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करेंगे। चलिए पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करते हैं। इन ट्रायंगल PRO यूज PGT क्या है भाई, पाइथागोरियन थ्योरम शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे तो हमको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 5, यानी कि कितना हो गया 25 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 4 4 जा 16, यानी कि 16 प्लस जो हमारे पास दिया है RO को मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, RO का स्क्वायर, डन। अब इस 16 को अगर इस साइड में ले जाऊंगा तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू RO स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 9 इज इक्वल टू RO स्क्वायर, और मुझको चाहिए RO की वैल्यू, तो वो कितनी हो जानी है 3 हो जानी है, डन। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई, डन। अब देखिए बहुत ही मजेदार हो जाने वाला ये क्वेश्चन, हमसे कहा जा रहा है TP की वैल्यू बताओ। TP कहां है भाई, TP तात्या टोपे, नहीं तात्या टोपे नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो उनकी जो साइड का रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां पर कौन से दो ट्रायंगल पकड़ते हैं, देखिए ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसकी साइड हमको पता है। तो देखिए सबसे पहला ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है, बताइए जरा। देखिए एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, ये वाला, ये और ये, डन। ये ट्रायंगल एक मिल गया, कौन सा, PRO। तो मैं यहां साइड में लिखता चलूं, ठीक है। यहां पर देखो इन ट्रायंगल, कौन सा बोला मैंने, PRO, यहां पर ट्रायंगल का साइन भी लगा लिया। एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दूसरा ट्रायंगल मुझे जो दिख रहा है, क्या आपको भी वो दिख रहा है, देखो दूसरा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है TPO, ये वाला ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल ये दिखा मुझे PRO, दूसरा ट्रायंगल दिखा TPO, तो मैंने लिखा दूसरा ट्रायंगल TPO। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटीज प्रूफ करना चाहूं तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग सिमिलरिटी। मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो एंगल TPO है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो मैंने कहा TPO इज इक्वल टू, अब बताओ ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है छोटा वाला, इसमें 90 डिग्री कौन सा है, R वाला है, यानी कि मैं कहूंगा PRO, यानी कि ट्रायंगल PRO। और इसका रीजन भी मैं लिख देता हूं, रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, ओके, ठीक है। एक एंगल मुझे मिल गया। अब दूसरे एंगल की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो एंगल O है, ये वाला जो एंगल O दिख रहा है, ये एंगल तो हमारे दोनों ट्रायंगल में आता है, कौन से, PRO में भी आया और TPO में भी आया। इसका मतलब मैं कहूंगा एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, और इसके लिए मैं रीजन लिखूंगा कॉमन एंगल, क्या लिखूंगा, कॉमन एंगल, ओके, ठीक है। तो ये लो यहां तो सिमिलरिटी पहले ही लग गई, कौन सी, एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सिमिलरिटी। क्यों, अरे भाई मैंने अगर किसी भी ट्रायंगल के, यहां पर ये दो ट्रायंगल दिए हैं, मैंने कहा ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाना है, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूंगा बाई एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, बाई एंगल प्रॉपर्टी, बाई एंगल प्रॉपर्टी, मैं कह सकता हूं क्या कि ट्रायंगल PRO इज सिमिलर टू ट्रायंगल TPO। अब हमको यह पता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है
वो भी इक्वल होता है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात की जाए, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम यहां से लेकर के देखते हैं। कौन कौन सी साइड ले लेते हैं भाई? देखो यहां पर मैंने सबसे पहले कौन सी साइड ले ली, तो मैं ले लेता हूं परपेंडिकुलर। मैंने परपेंडिकुलर वाली साइड ले ली, इसका रेशियो यानी कि टीपी बाई, अब ये बताओ दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर? ये है ना, यानी कि पी आर। तो मैंने ये वाली साइड ले ली पी आर, और ये इक्वल है किसके? जो साइड हमको पता हो वही साइड हम ले लेते हैं। तो कौन सी साइड पता है? देखिए बेस। अगर मैं देखूं इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो जो आर ओ है वो क्या है? हमारा बेस है। और साथ ही अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो बेस कौन है? पी क्यू, पी ओ अपॉन आर ओ, जो रेशियो बना पी ओ अपॉन आर ओ। अब इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं तो टीपी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए टीपी अपॉन पी आर की वैल्यू कितनी है भाई? पी आर है 4 इज इक्वल टू ओपी कितना है? पीओ 5 अपॉन आर ओ कितना है? 3 है। तो सिंपल अगर मैं यहां पर कहूं कि टीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 5 जा 20 अपॉन 3। ओके, और टीपी की वैल्यू हमारी यही आ जाएगी सेंटीमीटर। अगर हम चाहें तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहां पर भी हम अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन फिगर इफ TP and TQ are two tangent to a circle with center O, so that POQ is equal to 110, यानी कि ये वैल्यू हमको दी गई है। Then PTQ is equal to PTQ, यानी कि हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा हमारे पास एक क्वेश्चन है। आंसर क्या होने वाला है, आइए जरा हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। अगर मैंने कहा कि TP इज इक्वल टू TO, ठीक है, तो टेंजेंट को इक्वल दिखाने की कोई बात नहीं बनती है, तो टेंजेंट को इक्वल नहीं दिखाते हैं। यहां पर मैं आपको ये बताता हूं कि ये वाला जो हमारा एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो कितना होना है। लेकिन सबसे पहले चलो अच्छा टेंजेंट बता ही देते हैं, क्योंकि टेंजेंट बता देंगे तभी अच्छा होगा। तो मैंने कहा TP इज इक्वल टू TO, ओके, और इसके लिए रीजन मैंने लिख दिया टेंजेंट। ओके, अब बार बार नहीं लिखूंगा कि ये थ्योरम सेकंड है फर्स्ट है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया टेंजेंट आर इक्वल। चलो ठीक है, इक्वल लिख दिया बाय थ्योरम सेकंड। ओके, दूसरे थ्योरम में हमने पढ़ा है कि ये जो टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यहां पर जो हमारा एंगल होगा OPT, एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQ। अच्छा देखो, ये अभी O बन गया, इसको मैंने Q कर देना, ठीक है, OQT। मैंने कहा एंगल OQT, ये दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों 90 डिग्री के बराबर होंगे? तो हमको पता है कि जो रेडियाई है वो परपेंडिकुलर है किसके? टेंजेंट के। ओके, ये रीजन भी बताते चलना है, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं। डन डन। तो अब यहां पर हमको ये पता चल गया कि OPT और OQT ये दोनों कितने हैं? QT हैं, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। आपको फाइंड तो यही वाला एंगल करना है ना, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। कौन? POQT इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या OQTP या POQT। मैं अगर कहना चाहूं कि सभी जो एंगल्स का सम होता है वो कितने के बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। तो यहां पर मैं अगर लिखूं कि एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस QTP प्लस TPQ इज इक्वल टू 360। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए POQ की वैल्यू कितनी है? POQ ये है 110 प्लस OQT ये कितना है? 90 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री प्लस QTP। कहां है QTP? अच्छा ये तो फाइंड करना है हमको, तो मैंने लिख दिया QTP प्लस TPQ ये कितना है? 90 डिग्री है, और ये सम किसके बराबर है? 360। अरे भाई यहां पर 360 डिग्री है। ओके, अब देखो ये कितना हो जाएगा? 110 प्लस 90 प्लस 90, तो 290 कितना हो गया? 290। तो अगर मैं थोड़ा सा यहां साइड में लिख दूं, देखिए एंगल QTP इज इक्वल टू 360 माइनस 290, और 90 करेंगे तो कितना आ गया? देखिए सभी को पता चल गया कितना आ रहा है?
ये आ रहा है 70 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज 70 डिग्री। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर हमसे कहना ही चाह रहा है कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या हमारी सर्कल है, और इस सर्कल का ये जो डायमीटर है, ठीक है, जो कि इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से होकर के जा रहा है और सर्कल को 2 पॉइंट पर एंड कट कर रहा है। तो जो दोनों एंड्स हैं, अगर मैं इस दोनों एंड्स पर क्या ड्रॉ करूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दोनों टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करता हूं, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो कैसे हैं, पैरेलल है। तो आइए जरा प्रूफ करते हैं। बिल्कुल प्रूफ करेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे यहां पर भी करेंगे। देखिए यहां पर गिवन है टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस, और हमको प्रूफ करना है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। यहां पर अगर आप देख रहे हैं, जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और ओ बी है वो परपेंडिकुलर है आर एस के। तो मैंने लिखा ओ ए इज परपेंडिकुलर पी क्यू एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। कैसे मैंने लिखा? तो इसका रीजन है, यहां पर लिख देंगे क्या, कि रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट। अब यहां पर जो ओ ए और ओ बी है वो क्या है, वो रेडियाई ही तो है, और ये दोनं टेंजेंट्स हैं, तो रेडियाई और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये हमने थ्योरम भी पढ़ रखी है। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ओ ए पी, मैं आपसे कहूं एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। और साथ ही अगर मैं कहूं कि एस बी ओ, यानी कि ये वाला एंगल वो कितना होगा, एस बी ओ, वो भी होगा 90 डिग्री। तो ये चीज तो हमें पता है कि भाई ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। लेकिन आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, यानी कि ओ ए पी इज इक्वल टू एस बी ओ, ठीक है, एस बी ओ, ये दोनों अगर बराबर हैं तो मैं इसे 2 तरीके से कह सकता हूं। अगर देखिए जो ए बी है, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर कर लूं तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल दिख रहे हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन तभी होती है जब ये दोनों लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। या फिर मैं इसे ये भी कह सकता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, इक्वल्स हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात मैं कर रहा हूं तो वो तभी पॉसिबल है जब 2 पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। यानी कि अगर मैंने कहा कि 2 पैरेलल लाइंस हैं और थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होता है। और यहां पर भी हमको कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ये जो इंटीरियर एंगल है वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन सेगमेंट जो पी क्यू और आर एस है ये दोनों पैरेलल होंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। और इसका रीजन भी लिख देंगे। क्या रीजन लिख देंगे, लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये रीजन भी हम अपने साइड में दे सकते हैं, जिससे कि मैंने कह दिया कि ये जो पी क्यू है ये आर एस के इक्वल है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं कि हमारे पास पी क्यू और आर एस 2 टेंजेंट हैं, ए बी हमारी एक कॉर्ड है। मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ रही है, जस्ट बिहाफ ऑफ फर्स्ट थ्योरम, जो कि हमसे कहता है कि रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से मैंने कहा कि ये दोनों अगर 90 डिग्री हैं, और ये तभी पॉसिबल है कि जब 2 लाइन पैरेलल्स हो और उनको एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने ये कह दिया कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और यहां पर रीजन लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि यहां पर हमको ये बताना है कि अगर कोई टेंजेंट है, मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूं तो ये सर्कल के सेंटर से होकर के पास होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बात समझ में आई कि अगर इस सर्कल के टेंजेंट पर मैं कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो इसके सेंटर ओ से होकर के पास हो, ऐसा हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ कर। हमको जो पता है कि जो रेडियस होती है सर्कल की वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ऐसा हमने थ्योरम पढ़ा। तो मैं लिख सकता हूं टेंजेंट इज
परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसा हमने पढ़ा है, कहां पर? थ्योरम में पढ़ा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर देखूं तो जो OPQ है, OPQ ये कितना होगा हमारा? 90 डिग्री, यानी कि OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन हमको तो ये प्रूफ करना है कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कैसा हो? सेंटर से होकर के पास हो। तो इसके लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? मैंने ऐसा एज्यूम किया कि इस O के बगल में एक कोई दूसरा पॉइंट मैंने कंसीडर किया O डैश, और O डैश से मैंने यहां P पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसा मैंने एज्यूम किया, यानी कि मैं गलत एज्यूम कर रहा हूं और फिर उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि गलत है तो ऐसा तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो बिल्कुल हमें ये करेक्ट वाला ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा माना कि ये O डैश जो है, O के बगल में एक पॉइंट है, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पर? PQ लाइन पर, यानी कि टेंजेंट के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं, वी एज्यूम दैट O डैश P इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, और इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो यहां पर देखिए O डैश PQ ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग मैं कहूंगा O डैश PQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा कि मैंने एज्यूम किया है। अब यहां पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। कौन? O डैश PQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड OPQ इज 90 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल्स, यानी कि मैंने कहा ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री कब हो सकते हैं? ये तभी हो सकते हैं जब O डैश O वाले पॉइंट पर क्या कर रहा हो? लाई कर रहा हो। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो OP लाइन है या फिर O डैश P लाइन जो है वो OP पर कॉन्साइड कर रही हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों एंगल्स क्या हो जाएं? 90 डिग्री हो जाए। समझ में आई बात? मतलब कि अगर मैंने कहा कि ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है कि ये जो एजम्पशन मैंने माना है कि O डैश P इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये OP के ऊपर ही लाई करे, कॉन्साइड करे, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं दिस इज पॉसिबल, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ OP एंड O डैश P कॉन्साइड। ठीक है, यानी कि OP और O डैश P कॉन्साइड कर रहे हो, तो अगर ये एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। बात समझ में आई? नहीं, देखिए हमको ये पता है, ये हमने थ्योरम में पढ़ा है, जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ऐसा मैंने थ्योरम पढ़ा है। लेकिन हमको यहां पर प्रूफ भी ये करना है कि अगर टेंजेंट के ऊपर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो सर्कल के सेंटर से होकर के पास होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक गलत एजम्पशन किया कि O डैश पॉइंट जो कि O के बगल में है वो भी क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन जब मैंने ऐसा कंसीडर किया तो ऐसी चीजें पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री एक ही लाइन से कैसे बना सकते हैं? और ये तभी बना सकते हैं जब ये O डैश P OP पर कॉन्साइड कर रहा हो, यानी कि एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हो, यानी कि O डैश O पर ही लाई करेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने यहां पर थोड़ा उल्टा कंसीडर करते हुए सही चीज लेकर के आए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले बताइए कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब यह होता है कि कई सारे सर्कल्स हो लेकिन उनका सेंटर क्या हो? सिर्फ एक ही हो। डन? यानी कि कह रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी कि यहां पर देखिए हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं, ये हमारा सेंटर है इन दोनों सर्कल्स का, और जो बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है यहां पर मानी गई है जो कि है PQ, वो इस छोटे वाले सर्कल को M पॉइंट पर टच कर रही है, और हमको ये वैल्यू दी गई है, जो बड़ा वाला हमारा सर्कल है उसका रेडियस है 5 और जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि जो OM है वो PQ पर क्या है? OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक, कैसे? तो इसका रीजन हम दे सकते हैं, रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक,
अब यहां पर हमको ये बताना है कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी होने वाली है। तो अगर आप देखें यहां पर हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है OMP। अगर इस OMP ट्रायंगल में मैं क्या यूज करूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, इसमें मैं अगर पाइथागोरन थ्योरम यूज करूं तो होगा PO स्क्वायर, पाइथागोरन थ्योरम यही कहता है ना, PO स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, और इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू OM कितना है 3 सेंटीमीटर यानी कि 9 प्लस PM स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू PM स्क्वायर, और यहां से जो PM की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, देखिए 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, एंड 16 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमारे पास PM की वैल्यू आ गई, किसकी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता है, इसके लिए हमको रीजन देना होगा। तो बिल्कुल आइए रीजन के साथ कहेंगे, क्या कहेंगे, तो मैंने ये कहा कि PM इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए रीजन क्या देंगे, तो इसके लिए रीजन देंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम, देखिए ये मैंने 1 नहीं लिखा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसका मतलब PM और MO, सॉरी PM और MQ, PM और MQ क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर PM की वैल्यू 4 है तो MQ की वैल्यू भी 4 होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो PQ है वो है PM प्लस MQ, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4, सो PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को इजिली कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BD। देखिए सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है बच्चों, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि हमारा ये जो सर्कल है वो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच करता हुआ बनाया गया है। तो यहां पर देखिए हमको ये प्रूफ करना है कि AB प्लस CD का है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहां पर अगर आप देखिए कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, तो हम लोगों ने ये दूसरा वाला थ्योरम पढ़ा था कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है वहां से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर यहां पर आप देख रहे हैं, चलिए मैं पॉइंट A की बात करता हूं, तो इस सर्कल के बाहर ये जो पॉइंट A है यहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, कौन से, एक AP और एक AS, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से जो B पॉइंट है यहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक तो BP और दूसरा BQ, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से C वाले पॉइंट से जो दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए ये भी आपस में बराबर होंगे, और D पॉइंट से जो दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस इन्हीं का सहारा लेते हुए मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं इस वाले टेंजेंट से शुरू करता हूं, तो AP इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूं, देखिए AP इज इक्वल टू AS, ठीक है, AS। फिर उसके बाद मैं कहूं कि दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट है BP इज इक्वल टू BQ, तो मैंने कहा BP इज इक्वल टू BQ। फिर थर्ड वाले पॉइंट की अगर बात की जाए तो CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ। एंड फोर्थ पॉइंट से अगर बात की जाए तो DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए, कहां से, मैंने सेकंड थ्योरम से ये चीजें फाइंड की है, ठीक है। सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं और दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। उसी के बेसिस पर मैंने इस फिगर से ये 4 इक्वेशंस फॉर्म कर लिए। अब मैं रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए मैं कहूंगा ऐड ऑल इक्वेशंस, ठीक है, ऑल इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4।
ठीक है, इन सभी इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूं तो ऐड करने पर क्या आएगा, देखिए जरा, ये होगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, AS प्लस PQ प्लस CQ प्लस DS। अब यहां पर सबसे बड़ा खेल है, क्या खेल होने वाला है, देखिए यहां पर मैं अगर आपसे कहूं AP BP कहां पर है भाई, तो AP एंड BP, इसको आप क्या कह सकते हो, तो इसे आप कह सकते हो AB, क्या लिख सकते हो, AB लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा कि CR प्लस DR, कहां है भाई CR प्लस DR, तो देखिए CR और DR आप इसे क्या लिख सकते हो, CD लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CD लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा AS प्लस PQ, AS प्लस PQ कहां है भाई, AS प्लस PQ, BP इज इक्वल टू PQ, नहीं एक मिनट, यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कहां पर गड़बड़ी हो गई है, ये PQ नहीं होगा, BP इज इक्वल टू क्या होगा, BP इज इक्वल टू BQ होगा भाई, BP इज इक्वल टू BQ होगा, ये हो जाएगा BQ। तो यहां पर भी हो जाएगा क्या, ये PQ नहीं होगा, ये हो जाएगा BQ, ओके यस। तो अब आया मेरे पास AS BQ, AS BQ, तो इसका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से इस AS BQ को ना लेकर के कौन सा यहां पर रिलेशन लिया जाए, तो AS के साथ किसका आएगा, देखिए AS के साथ SD कहीं पर है, हाँ बिल्कुल, यहां पर देखिए AS और यहां पर है SD, यानी कि इन दोनों को मिला करके आप क्या लिख सकते हो, AD लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया AD, और BQ और CQ, देखिए BQ और CQ इसको मिला करके आप BC लिख सकते हो, BC। और देखिए मुझे प्रूफ भी क्या करना था, मुझे प्रूफ भी ये करना था, AB प्लस CD, AD प्लस BC, और देखिए यहां से हमने इसको प्रूफ कर लिया, देन हेंस प्रूफ्ड, ओके। बहुत ही आसान था, बिल्कुल थ्योरम सेकंड का यूज किया हमने कि अगर सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, और उसी का यूज करके हमने अपना फाइनल आंसर फाइंड कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी की आपके एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन है, इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, यानी कि यहां पर हमको दे रहा है X डैश Y डैश X Y, दो हमारे पास पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, और यहां पर एक और हमारे पास टेंजेंट है, कौन सा, AB, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है C, इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B, प्रूव दैट AOB इज 90 डिग्री। यानी कि हमको ये प्रूफ करके बताना है कि ये वाला जो एंगल है AOB, कौन सा, AOB, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बिल्कुल प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, यहां पर अगर मैं कुछ मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, मैंने ऐसा मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ये है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3 और ये एंगल है 4। अब यहां पर आप देखिए कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, क्या जुगाड़ कर सकते हैं भाई, देखिए ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड द सर्कल है, और मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, टेंजेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि AP और AC क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ भाई इक्वल होंगे। और अगर AO की बात की जाए तो ये दोनों टेंजेंट में कॉमन दिखेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, अगर ऐसा मैं प्रूफ कर लेता हूं तो मेरे पास एक तरकीब ये है कि किसी भी लाइन के ऊपर ये वाला जो एंगल होता है कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहां से मैं कुछ फाइंड कर सकता हूं, चलिए आइए देखते हैं। अगर मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया तो इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि जो हमारे पास ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक ट्रायंगल दिख रहा है POA, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल जो दिख रहा है हमको वो कौन सा है, OCA। देखिए ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए आइए करके देखते हैं। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल कौन सा है, AOC, ठीक है।
ए ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखा जाए, मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए ये जो एपी है, ठीक है, एपी इज इक्वल टू एसी, जैसा कि मैंने कहा कि टेंजेंट फ्रॉम ए, तो इसके लिए मैं इसको टेंजेंट प्रूफ कर रहा हूं कि एपी इज इक्वल टू एसी, और इसका जो रीजन है वो क्या दे दें? टेंजेंट, इसका रीजन दे दिया कि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से हैं। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गए, डन। नेक्स्ट अगर आप देखिए यहां पर, तो ये जो हमारे पास है ओपी और ओसी, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ओपी और ओसी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैंने कहा ओसी, ठीक है ना, ओसी और ओपी, ओसी इज इक्वल टू ओपी, और इसके लिए मैंने रीजन क्या दे दिया? रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, ये भी मिल गया रीजन सही। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, तो एक साइड अगर मैं और प्रूफ कर दूं, तो कौन सी दिख रही है आपको? बिल्कुल ये वाली लाइन दिख रही है ना, ओ ए। ओ ए क्या है? कॉमन है, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, और इसके लिए जो रीजन हमको देना है वो हमने दे दिया कॉमन। कौन सा? कॉमन लाइन। ओके, अब यहां पर देखिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल AOP है और ट्रायंगल OAC है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड 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 प्रॉपर्टी। ओके, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC, ठीक है, बाई कैसे? साइड साइड साइड। ओके, बाय साइड 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 प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमको पता है कॉन्ग्रुएंट होके इसका मतलब कि जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां ब्रैकेट में लिख दिया बाय सीपीसीटी। ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने क्या कर दिया? एक इक्वेशन बना लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यही काम मैं 3 and 4 के साथ भी कर लूं तो बात बन जाएगी, यानी कि थोड़ा सा इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, और फिर यही काम हम लोग किसके साथ करेंगे? दूसरे वाले ट्रायंगल्स के साथ भी कर लेंगे। देखिए, डन, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, अब मैंने कहा कि दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है मुझको, तो दूसरा मैं ट्रायंगल लूंगा BOC, ठीक है, BOC, और दूसरा BOQ। ओके, तो मैंने कहा इन ट्रायंगल, देखिए मैंने कहा ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल कौन सा है? BOQ। BOQ, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखा जाए तो इन दोनों ट्रायंगल में हमको क्या क्या दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा BQ इज इक्वल टू BC, BQ इज इक्वल टू BC, और इसका रीजन अभी ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दिया था, क्या? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ऐसे शॉर्ट में मैंने लिख लिया है, यहां पर मैंने लिखा है टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो कौन सा होगा? देखिए, OQ इज इक्वल टू OC, OQ इज इक्वल टू OC, और इसके लिए रीजन क्या देना है? रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये इसी सर्कल की क्या है? रेडियाई। ओके, थर्ड पॉइंट हमको कौन सी कॉमन साइड मिल रही है? देखिए, OB, ये वाली साइड कैसी मिल रही है हमको? OB कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB। देखिए, इसी तरीके से हमको एग्जाम में भी करना है ना, इसीलिए मैं सारी चीजें एज इट इज लिख रहा हूं। ओके, ये रीजंस भी आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के चलने, तभी बात बनेगी। अब यहां पर मैंने कह दिया कि अगर कॉमन है, देखिए, तो यहां पर भी बाई साइड 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 प्रॉपर्टी, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि मैं कहूंगा ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOQ। अब अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा बाई CPCT, एंगल 4। ओके, बाई CPCT, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब यहां पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गए हैं, एक तो कह रहा है कि जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, और दूसरा कह रहा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब यहां पर मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, जरा इसको पहले साइड में कर दिया जाए। ओके, यस, ठीक है, दिखाई दे रहा है? ओके,
अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, जो भी मैंने पहले आपसे बताया कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहां पर जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर भी तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए डायमीटर है, ये जो ये है, और अगर मैं एंगल 1 2 3 4 इन सभी को ऐड करूं तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 180 डिग्री के। मैं अगर यहां पर कहूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहां पर मुझे तो प्रूफ ये वाला एंगल करना था ना, ये वाला 90 के बराबर प्रूफ करना था। तो जहां पर मैंने एंगल 1 लिखा है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो पहले से ही लिखा है। ओके, अब जहां पर एंगल 3 लिखा है वहां पर मैंने तो एंगल 3 लिखा, लेकिन एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 ही लिख सकता हूं, और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो आप यहां से लिख सकते हो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सो यहां से देखिए 2 से 180 कैंसिल हो गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप एक बात बताओ कि ये जो एंगल 2 और एंगल 3 है इसे आप क्या कह सकते हो, देखो एंगल 2 और 3 को क्या कह सकते हो, AOB कह सकते हो ना, AOB। तो यहां पर मैं सीधे सीधे कह लूं कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बिल्कुल, देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग अपने कंक्लूजन तक पहुंच गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री, देखिए इस ये पॉइंट समझने वाला है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। कितना, 180 के इक्वल। इसी का एक छोटा भाई भी है, क्या नाम है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहां पर सप्लीमेंट्री कहा गया है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, यहां पर हमको यह बताना है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि 180 के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रूफ करेंगे। यहां पर हमको बता रखा है कि PA एंड PB क्या है, दो टेंजेंट्स हैं। बिल्कुल, ये PA और ये PB क्या है, टेंजेंट है। तो मैं ये भी कह सकता हूं, ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया कि ये जो OA है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर मैं लिखूंगा OA is perpendicular to PA, ठीक है, PA, एंड सेकेंड वन मैंने कहा कि OB is perpendicular to BP, OB is perpendicular to BP। और इसके लिए मैं रीजन क्या दे सकता हूं, रीजन दे सकता हूं, रीजन बिल्कुल लिखते हुए चलना है, रेडियाई और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, टेंजेंट, ये चीज मैंने इसका रीजन भी मेंशन कर दिया। अब यहां पर आप देखो कि आपको क्या कोई क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या, कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल है APBO, APBO आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। आप ऐसा कर लो कि यहां पर मान लो ये x है और ये क्या है, y है, ठीक, क्योंकि आपको ये वाला एंगल तो पता चल गया है, ये कितना है भाई, 90 डिग्री है, और ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है ना। क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर आप क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे तो देखिए मैं कह सकता हूं, यहां पर देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O, या फिर इसको XY मान लेंगे। तो मैंने कहा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। तो यहां पर A और B की वैल्यू कितनी भाई, 90 प्लस 90 प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360। अब यहां पर देखिए इन दोनों का सम किया तो 180 हो गया, और 180 को मैं इस साइड में भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, यानी कि एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360 माइनस 180। ओके, अब यहां पर देखो ट्विस्ट आया क्या, कि एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। और जरा ये बताओ आपको लेकर के क्या आना था, आपको यही लेकर के आना था कि यहां पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये और ये कौन है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि इनका सम कितना होना चाहिए, 180 के
इक्वल होना चाहिए। डन। तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि हमको यह बताना है कि एक पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल है, यानी कि चारों साइड्स को टच करता हुआ एक सर्कल है, और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। तो बिल्कुल हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले ऐसा स्टार्टिंग में माना कि एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और दूसरी साइड कौन सी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू सी डी। ये मैंने कहां से लिया, पैरेललोग्राम से, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका रीजन भी यहां लिख देते हैं, ये मैंने कहा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, शॉर्ट में लिख दिया अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर के जैसा। यहां पर अगर मैं देखूं तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन प्रूफ किया था, वैसा ही यहां पर भी करेंगे कि ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, और यहां से मैंने सर्कल पर क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो मैं कह सकता हूं एपी इज इक्वल टू एएस। इसी तरीके से बी पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यानी कि बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, और इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी कि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स। ओके, तो चलिए टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट से हम लोग इसको करके देखते हैं। तो यहां पर होगा, देखिए इस वाले में एपी इज इक्वल टू एएस। तो मैंने कहा एपी इज इक्वल टू एएस। फिर यहां पर अगर देखा जाए तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, तो ये हो गया बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। ओके, फिर आगे अगर देखा जाए सी वाले पॉइंट से तो होगा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो मैंने कहा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और फिर फोर्थ पॉइंट से अगर बात की जाए तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब यहां पर हमारे पास चार इक्वेशंस आ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, और इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा, इसका रीजन मैं यहां पर लिख दूंगा कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। और ये तो हमने थ्योरम पढ़ रखी है। थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर एक ही पॉइंट से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं सर्कल पर, जो कि सर्कल के बाहर सिचुएटेड है, तो वो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। यहां पर मैंने ऐसा कह दिया। अब इन सभी इक्वेशंस को मैं क्या करूं, ऐड कर दूं। तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं पहले, फिर इन सभी इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ऑल इक्वेशंस। तो यहां पर अगर ऐड किया जाए तो क्या होगा, देखिए तो ये होगा एडी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस, अच्छा यहां पर देखो दो बार सी आर हो गया भाई, तो ये क्या होगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू होगा। हो यहां पर देखिए मिस्टेक हो गई है, ये है डी आर। ओके, ये डी आर इज इक्वल टू डी एस है। तो मैं यहां सी आर प्लस डी आर लिखूंगा, इज इक्वल टू, फिर से इस साइड में जो भी चीजें हैं, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ही यहां पर भी आएगा। अब यहां पर देखिए एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या लिख सकते हो आप, इनको आप लिख सकते हो ए बी। तो मैंने लिख दिया ए बी। फिर सी आर प्लस डी आर, कहा है भाई, सी आर प्लस डी आर। ओके, तो सी आर प्लस डी आर को आप लिख सकते हो सी डी, क्या लिख सकते हो, सी डी। ओके, यहां पर फिर देखो ए एस और डी एस, यानी कि ये वाली सेगमेंट और ये सेगमेंट, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एडी। तो मैंने लिख दिया एडी। और ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं, यानी कि बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, तो आप इसे लिख सकते हो बी सी। ठीक, यहां तक तो हमने पिछले वाले में भी किया था, लेकिन अब जरा यूज करेंगे किसका, इन पॉइंट्स का। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो जहां पर सी डी लिखा है वहां पर अगर मैं क्या लिख दूं, ए बी लिख दूं, तो मैंने लिखा ए बी प्लस ए बी। ठीक है, कहां से, यहां से। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं, लिखा है ए डी
प्लस BC। तो यहां पर देखिए आपने ये मिस्टेक थी, यहां पर होगा BC। ओके, यहां पर होगा BC, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू BC। तो यहां पर अगर मैं BC की जगह पर क्या लिख दूं, AD लिख दूं, तो ये हो जाएगा AD प्लस AD। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD। तो यहां पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पर हमारे पास जो फाइनल आया वो आया AB इज इक्वल टू AD। ये चीज आई हमारे पास क्या, कि AB इज इक्वल टू AD। यानी कि कौन सी साइड आपको दिख रही है, देखिए ये वाली साइड, AB इज इक्वल टू AD। अब आप ये बताइए कि अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई तो हमको पता है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, आपने पहले ही पैरेललोग्राम में कह रखा है। इसका मतलब कि मैं यहां से कह सकता हूं AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC। और अगर ऐसा हो गया कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, ABCD। सो ABCD इज रोम्बस। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इस AD वाली साइड को इस AB साइड के इक्वल प्रूफ किया। और अगर ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो गई तो हमको पता है कि ये आमने सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल है चारों साइड्स तो इसका मतलब ये क्या है, एक रोम्बस है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सी फिगर, फाइंड द AB एंड AC। यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, AB और AC की लेंथ बतानी है। यानी कि जो AB AC दो साइड्स दी गई हैं उसकी लेंथ बतानी है। तो यहां पर अगर आप देखिए कि ये जो CD है यानी कि C पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया CD और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा इस पॉइंट पर। तो इसके लिए मैं कुछ नाम दे देता हूं, EF, मैंने इसको नाम दे दिया E और F। तो अगर मैं देखूं तो CD जो है वो बराबर होगा किसके, CE के, यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। BD 8 सेंटीमीटर है तो BF भी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ये तो मुझे पता चल गया कहां से, थ्योरम सेकंड से। लेकिन अगर मुझे AC की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए मुझे AE की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और AF की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर इन दोनों लेंथ को कंसीडर कर लिया X। क्या मान लिया, इन दोनों लेंथ को मान लिया X। ओके, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो जो AB की वैल्यू हमको दी गई है, जो AB की वैल्यू है वो मैं क्या कह सकता हूं, वो है X प्लस, अच्छा AB की वैल्यू जो है वो है X प्लस 8। तो मैं एक एक चीजें लिखते चल रहा हूं, AB इज इक्वल टू X प्लस 8। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो AC की वैल्यू है वो होगी X प्लस 6, यानी कि AC इज इक्वल टू X प्लस 6। और थर्ड साइड जो है हमारे पास BC, तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, यानी कि मैंने कहा BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यूज हमको मिल गई इस फिगर के थ्रू। अब यहां से अगर मैं कहूं कि मुझे ये X की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए थोड़ा जुगाड़ करते हैं। क्या जुगाड़ करते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करता हूं। और एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हीरोज फॉर्मूले का। और हीरोज फॉर्मूले के लिए हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे S की वैल्यू, तो जो की होगी S इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो यहां से A प्लस B की वैल्यू रखते हैं तो होगा X प्लस 8 प्लस X प्लस 6 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो s की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगी x प्लस 14। ये किसकी वैल्यू आ गई, s की।
ओके, ये वैल्यू आ गई एस की। अब यहां पर अगर मैं एरिया फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, इसके लिए मैंने हीरोज फॉर्मूला यूज किया। तो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। और एबीसी की वैल्यू तो हमारे पास है। अब देखिए यहां पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो वैल्यू क्या होगी? देखिए जरा बड़े ध्यान से वैल्यू रखनी है हमको, क्योंकि यहां पर एस की वैल्यू कितनी है? तो ये हमारे पास एक्स प्लस 14, ओके, और यहां पर फिर से दूसरा ब्रैकेट लगाया, एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस, और ए की वैल्यू में क्या कंसीडर करूंगा? x प्लस 8। लेकिन ध्यान देना है कि यहां पर पहले से ही माइनस है, और जब यहां पर मैं इसको वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 8। क्यों? देखिए मैं इसको एक बार में यहां पर करके दिखा दे रहा हूं, फिर बाकियों में मैं वैसे डायरेक्टली करूंगा। यहां पर अगर मैंने ब्रैकेट लिया x प्लस 8 करूंगा तो देखिए जैसे ही ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करूंगा ऐसे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा जरा। तो ये हो जाएगा क्या? ये वैल्यू हो जानी है हमारी x माइनस 8, x माइनस 8। इसी तरीके से फिर से जब दूसरी वैल्यू रखूंगा तो s की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू है x प्लस 6। लेकिन यहां पर जब मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूं। तो फिर उसके बाद c वाले में वैल्यू रखेंगे तो ये होगा x प्लस 14 माइनस c की वैल्यू कितनी है? 14। तो यहां पर मैंने लिख दिया डायरेक्ट 14। ओके, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर देखिए बहुत सारी चीजें क्या हैं? कैंसिल हो जाएंगी। क्या क्या कैंसिल हो गया? देखिए यहां से x कैंसिल हो गया, ये यहां भी x कैंसिल हो गया, यहां से 14 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए जरा क्या बचने वाला है हमारे पास? ये आ गया अंडर रूट x प्लस 14, तो एज इट इज रहेगा x प्लस 14, तो एज इट इज। यहां पर क्या बचेगा? देखिए 14 माइनस 8, 14 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 6। ओके, यहां पर देखिए क्या बचेगा? 14 माइनस 6, ये भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये आ गया 8, और यहां पर क्या बचा? x। डन। तो यहां से अगर देखिए हम सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास जो एरिया है वो आएगा अंडर रूट x प्लस 14, x प्लस 14, 8 6 जा 48x, तो ये आ गया 48x। ये क्या आ गया हमारे पास? ये एरिया आ गया किसका? ट्रायंगल ABC का। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब यहां पर अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, क्या कंस्ट्रक्शन करूं? कुछ जुगाड़ करें जिससे कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर मैंने एक जुगाड़ किया। क्या जुगाड़ किया इस फिगर में? इस फिगर में अगर मैं CO, OA और OB को ज्वाइन कर दूं तो आप देखो यहां पर कितने ट्रायंगल आ गए? 1 2 एंड 3। अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए तो किसके बराबर होगा? ABC ट्रायंगल के इक्वल होगा। और चूंकि एक एरिया में पहले ही फाइंड कर रखा हूं और इनसे जो एरिया फाइंड करूंगा इन दोनों को मैं क्या करा सकूंगा? इक्वेट करा लूंगा, और इक्वेट कराने से हमको x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहां पर जो ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? 1/2 हाइट इंटू बेस। और यहां पर देखिए ये वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? ये रेडियस है ना, और रेडियस हमको बताया गया है क्वेश्चन में कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो हाइट की वैल्यू हम यहां पर यूज करेंगे ये भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर, और यहां पर भी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखिए अगर मैं कहूं एरिया ऑफ ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, देखिए जरा फिगर में कौन कौन से ट्रायंगल है हमारे पास? देखिए ACO ट्रायंगल ACO, ट्रायंगल CBO। तो सबसे पहले यहां पे लिखते चलते हैं ट्रायंगल ACO। ठीक है, मैंने कहा एरिया ऑफ ब्रैकेट में ट्रायंगल ACO प्लस ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ACO के बाद ACO, ये हो गया OCB। कौन सा? OCB प्लस ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल कौन सा है? तो ये है ABO। ठीक है, अब यहां पर इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई है जो कि मैंने पहले ही फाइंड की है। क्या कितनी वैल्यू आई है? तो ये वैल्यू हमने निकाली है
अंडर रूट, ये वैल्यू आई है अंडर रूट एक्स प्लस 48x इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं अगर एरिया ऑफ ACO की बात करूं तो ये कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला मैं इन तीनों ट्रायंगल्स के लिए यूज करूंगा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं। देखिए 1/2 इंटू ACO में, देखिए ACO में जो बेस है वो कितना है, ये है हमारा बेस और ये है हमारी हाइट, यानी कि x प्लस 6 इंटू 4, x प्लस 6 इंटू 4, तो मैंने लिखा x प्लस 6 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ OCB। तो OCB कहां पर है भाई, देखिए OCB, तो यहां पर बेस कौन होगा, ये होगा और हाइट ये होगी, यानी कि बेस 14 इंटू 4, तो ये हो गया 1/2 इंटू 14 इंटू 4 प्लस ABO। फिर ABO में अगर देखा जाए तो ABO, तो बेस हमारा ये है जो कि है x प्लस 8 और हाइट है 4, तो ये हो गया x प्लस 8 1/2 इंटू x प्लस 8 इंटू 4। अब इनको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर देखिए यहां से 2 1 2 2 2 4, ओके 2 2 4 2 2 4, तो यहां से क्या आएगा, देखिए यहां से आ जाएगा 2x प्लस 6 प्लस यहां पर कितना आ गया 14 2 28 प्लस ये कितना आ गया 2x प्लस 8। यहां पर ये वैल्यूज आ गई, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16। अब इनको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या आ जाएंगी, देखिए यहां पर हमारे पास कितने x हैं, देखिए 2x 2x, तो ये कितना हो गया 4x प्लस 12 28 यानी 40 50 एंड 56, तो कितनी वैल्यू होगी 4x प्लस 56, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है अंडर रूट x प्लस 14 एंड 48x। देखिए यहां पर हमको इसे तुरंत सॉल्व नहीं कर लेना है, थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आसान करते हैं। यहां से अगर आप देखिए 4 को कॉमन ले लिया जाए तो 4 को कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 14। अब देखिए कुछ कैंसिल होने की भी चांसेस हैं, लेकिन इसको पहले मैं क्या करता हूं, अंडर रूट को यहां से हटाया जाए, तो अंडर रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूं, मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो ये अंडर रूट हट जाएगा और कुछ ना कुछ मामला निकल करके आएगा। तो देखिए यहां पर मैंने कहा स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 14 48x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी दोनों साइड में हमको स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 14 और ये स्क्वायर डन। यहां से देखिए ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा x प्लस 14, ये देखिए यहां पर 4 हो गया 14 इंटू 48x इज इक्वल टू, ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 इंटू x प्लस 14, और अगर इसको चाहे तो ऐसे ही लिख दें x प्लस 14, थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने इसको ऐसा किया है। तो यहां से देखिए x प्लस 14 कैंसिल आउट हो गया, ये 14 इधर आएगा तो 14 1 जा 14 3 जा, यानी कि यहां पर बचा 3x, यानी कि 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, और x अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, बस यही तो मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन बनाई थी, इसीलिए मैंने इसको इक्वेट किया था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। अब देखिए जरा, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और ये भी वैल्यू आ गई 7, ओके। अब मुझसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, मुझसे पूछा गया है AB और AC की वैल्यू। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि AB कितना हो जाएगा भाई, 8 प्लस 7 यानी कि 15, सो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। और सेकंड वन हमसे क्या पूछा गया था, AC, तो 6 प्लस 7 एंड AC इज इक्वल टू 6 प्लस 7 दैट इज 13। देखिए AB और AC दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया
और x के लिए एक रिलेशन यहां से निकल करके आई। फिर मैंने क्या किया, यहां पर जो 3 सेगमेंट्स थे, यानी कि ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे जिनसे भी मिलकर के ट्रायंगल बना था, इनका भी एरिया मैंने फाइंड किया और दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया, इक्वेट किया। इक्वेट करने पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई और जब x की वैल्यू आ गई तो AB और AC की वैल्यू हमको बड़ी ही आसानी से मिल गई। बिल्कुल, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, फिर से यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल बताने के लिए कह रहा है, लेकिन किसके लिए कह रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमसे कह रहा है कि ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री का मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, वही सप्लीमेंट्री एंगल है। हमको ये चीज यहां पर बतानी है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि इस पॉइंट को मान लेते हैं O, ये सेंटर है सर्कल का। मैंने कहा कि OC को ज्वाइन कर दिया और OA, OB और OD को हमने ज्वाइन कर दिया। मैं ऐसा कंसीडर कर लूं कि ये पॉइंट है P, ये है Q, ये है R और ये है S, और इन पॉइंट्स में मैं OQ, OP, OR और OS को भी मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूं। जो भी पिछले वाले क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था वही चीज यहां पर भी करने वाले। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो, कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, इसको कुछ नाम दे देते हैं एंगल्स को। तो मैंने कहा दिस इज एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहां पर आप ये बताओ कि इन 8 एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा। तो हमको पता है इन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया था, क्या किया था, किसी को याद आ गया क्या? देखिए यहां पर हमको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं? तो आपको यहां पर दिख रहा होगा एक तो ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, ये SOD, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है DRO, ये वाला ट्रायंगल। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, ठीक है, इनको मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8 के। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अगर ट्रायंगल RCO और ट्रायंगल COQ को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। ठीक है, इसी तरीके से मैं सिमिलरली कह सकता हूं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर ये वैल्यूज मैं क्या करूंगा, जो अभी मैंने कहा कि इस कंप्लीट सभी का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी की जगह पर मैं अगर वैल्यू रखूंगा, जो कि अभी मैंने कहा कि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, तो वो कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 के इक्वल अगर आ जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले एक को प्रूफ कर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा इसमें। मैंने कहा कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में ले लूं, SOD, ठीक है, SOD एंड ट्रायंगल ROD, ठीक है, ROD। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं देखूं तो हमें कौन कौन सी साइड मिलती है, जरा आप देखो कि मैं कहूंगा DS इज इक्वल टू DR, ठीक है, DS इज इक्वल टू DR। अब इनका रीजंस आप बताओगे, क्यों रीजंस आप बताओगे ना, DS इज इक्वल टू DR क्या है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ओके, फिर दूसरा पॉइंट कौन सा कह रहा है, दूसरा मैंने कह दिया कि OS इज इक्वल टू OR, OS इज इक्वल टू OR। अब इसका रीजन भी क्या बताओगे आप, रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो सेम लेंथ होगी। फिर थर्ड पॉइंट में अगर कहूं कि OD, क्या, OD इज इक्वल टू OD, अब इसका रीजन क्या बताओगे आप, कि कॉमन साइड। ओके, दोनों ट्रायंगल में। अब अगर ये मैं देखूं तो साइड के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि SOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROD।
अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं यहां से बाई सीपीसीटी क्या कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई सीपीसीटी। ओके, यहां पे कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। अब मैं बाकी को प्रूफ नहीं करूंगा, आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहां पर सिमिलरली से काम चला लूंगा, लेकिन आपको सिमिलरली से काम नहीं चलाना है, आपको इन्हें प्रूफ करना है। ओके, तो यहां पर मैंने कहा कि सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। डन, ये हमारे पास इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पॉइंट O पर, ये जो सेंटर है, यानी कि इन पर अगर मैं सभी एंगल्स का जो सम है वो अगर मैं करूं तो वो सम किसके बराबर होगा? वो सम बराबर होगा 360 के। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। डन। अब यहां पर मुझे क्या लेकर के आना था? मुझे तो सप्लीमेंट्री लाना था, किसके लिए? 1, 2 एंड 5, 6 के लिए। तो मैं इन सभी की जगह पर क्या करूंगा? इनका यूज करूंगा। तो देखिए यहां पर जो एंगल 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 ही रहने दूंगा। एंगल 1 को मैं एंगल 1 ही रहने दूंगा, ठीक है। प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 को एंगल 2 ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए। फिर एंगल 3 की अगर बात करें तो एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 लिख सकता हूं। तो मैंने 3 की जगह पर क्या लिख दिया? एंगल, चलो इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूं जैसे कि आपको पॉइंट आउट रहेगा। तो एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 लिख सकता हूं, ठीक है। और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? तो एंगल 4 को मैं लिख सकता हूं एंगल 5। और एंगल 5 को क्या लिखूं? एंगल 5 ही लिखूं, ठीक है, 5। अब यहां पर एंगल 6 को क्या लिखूंगा? एंगल 6 लिखूंगा। लेकिन 7, एंगल 7 को क्या लिखूंगा? एंगल 7 को भी 6 ही लिखूंगा। डन। और एंगल 8 को क्या लिखूंगा? तो एंगल 8 को एंगल 1 लिखूंगा। ओके, और ये सब किसके बराबर हैं? 360 डिग्री के। अब यहां से अगर इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए क्या हो गए? 2 एंगल A, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अच्छा, ये 7 की जगह पर मुझे 6 ही लिखना है, सॉरी, ये 7 की जगह पर मुझे क्या लिखना है? 6 ही लिखना है, क्योंकि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। और ये कितने के बराबर हो गया? 360। तो अगर मैं ये कहूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, तो 360 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, हमको यही तो बताना था कि भाई ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। कौन से? ये जो अपोजिट टेंजेंट्स हैं सर्कल के, वो जो सेंटर पर एंगल फॉर्म करते हैं वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, हमें यही बताना था। तो यहां पर अगर एंगल 1 और एंगल 2 की बात की जाए तो यही तो है ये दोनों, देखो एंगल 1 और एंगल 2। और एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 6 यही है हमारे पास। और ये दोनों किससे फॉर्म हो रहे हैं? देखिए एक टेंजेंट AB है और एक टेंजेंट CD है, इन्हीं दोनों टेंजेंट से फॉर्म होने वाले एंगल्स हैं। और ये दोनों का सम भी यहां पर कितना आ रहा है? यहां पर इन दोनों का सम 180 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। और हमको यही प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ भी करना था। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे कुछ 13 क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मेरे साथ किए होंगे और आपको ये बहुत ही आराम से समझ में भी आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि 1 बाय 1 स्टेप आप लोगों को समझाता हुआ चलूं, और आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि यहां से अगर कोई क्वेश्चन आवे तो आपसे अब गलत नहीं होना चाहिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मैंने वहां पर ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के भी वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। मैंने 10th क्लास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल करवाए हैं, फिजिक्स के MCQ भी करवाए हैं,
और मेरे चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं उसको और भी इंप्रूव कर सकूं। बिल्कुल, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।